कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मैं बात कर रहा हूँ सेजिटेरियस लग्न और मून साइन के बारे में। अगर आपका धनु लग्न है, धनु राशि है, चंद्र राशि, तो आपकी ढैया स्टार्ट होने वाली है मार्च ऑनवर्ड्स। 2025 मार्च ऑनवर्ड्स आपकी ढैया शुरू होने वाली है। और उसका प्लेटफॉर्म कौन बनाएगा? आने पिछले 6 साल, ये 6 महीने। तो इन 6 महीने के साथ आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को ट्रैक करना है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा आप पर, आपकी कुंडली पर, आपकी जो नेटल चार्ट है, पर्सनल कुंडली है। लेकिन गाइडेंस देने का काम है वैदिक वन लाइफ जीपीएस का। अगर आप यकीन करते हैं डेस्टिनी पर, अगर आप यकीन करते हैं ठाकुर ईश्वर पर, तो यकीन मानिए जुपिटर रेट्रोग्रेड आपको नैया पार लगा देंगे और आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आने वाले 2.5 साल के, आने वाले 25 साल भी आपका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर पाएगा। बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ समझाऊंगा आपको चीज़ें, बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड वक्री अवस्था में चले गए हैं 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी 2025 तक सेजिटेरियस लग्न और मून साइन के लिए। कहाँ पर रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं? जुपिटर बैठे हैं 6th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गए हैं अब 9 अक्टूबर के बाद। 9th हाउस किसका होता है? डेली शेड्यूल का होता है, कोर्ट कचहरी, कॉन्फ्लिक्ट, ऋण, रोग, शत्रु का होता है, प्रारब्ध का होता है। और प्रारब्ध काटना सर्वोपरि है। कुछ भी कट जाता है, प्रारब्ध नहीं कटते, जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। लेकिन कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और खुदा कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति वो प्लेनेट है जो विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है, हीलिंग का कारक है, एक्सपेंशन का कारक है, ग्रोथ का कारक है, फाइनेंस का कारक है, बच्चों का कारक है। मतलब लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो इट कम्स इन द अंडर ऑफ जुपिटर। और जुपिटर वक्री होके 5th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं और जुपिटर हो गए 6th हाउस में। तो जो भी आपकी लाइफ में मंथन चल रहा था, डेली शेड्यूल को लेके, ऋण रोग शत्रु को लेके, अपनी जॉब को लेके, कोई कोर्ट कचहरी चल रहा था उसको लेके, क्योंकि आपके कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत चल रहे हैं बहुत टाइम से लाइफ में, और स्ट्रगल जो चल रही है ना लाइफ में, उससे कैसे बाहर निकलना। और आपका जो चंद्र राशि अगर धनु है तो आप तो बढ़ रहे हो किसकी तरफ? ढैया की तरफ। तो बहुत ही समझने वाली समय है। और डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ बता रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैंने जो वीकली बनाई है उसमें मैंने बताया है जर्नी 7th अक्टूबर से लेके 13th अक्टूबर की लाइफ में मैंने बोला है वीकली में कि ये जर्नी है जो चलेगी 30 अक्टूबर तक, 30 मार्च तक, 2025 30 मार्च तक। उसका रीज़न क्या है समझा देता हूँ। जुपिटर वक्री हो गए, ठीक है, 4 फरवरी तक रहेंगे, 4 फरवरी 2025 तक रहेंगे। और जो आपका 4th हाउस है, इनर पीस है, जिसमें राहु बैठा है अभी, 30 मार्च को इसमें 6 प्लैनेट आ जाएंगे। तो ये जो अभी प्लेटफॉर्म बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6th हाउस डेली एक्टिविटी का है, तो डेली सुबह उठना है, गड्ढा खोदना है, पानी पीना है, पानी भरना है, जब जाके आपको पानी पीने के लिए मिलेगा। गड्ढा खोदोगे पानी निकलेगा, जब जाके मिलेगा। अगर आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को 6 महीने पहले से अपने अंदर इंडल्ज कर दिया, आपने देख लिया कि भैया ना नखरे दिखा के ना कोई बहाना बना के, लाइफ में कुछ भी मिलेगा मेहनत करके। और शनि का एक ही रूल है। शनि कहाँ बैठे हैं आपके? देखिए पराक्रम हाउस में बैठे हैं, और शनि 6th हाउस में बहुत अच्छे हो जाते हैं। शुक्र की राशि है, किस नक्षत्र से निकल रहे हैं? मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र से निकल रहे हैं। किस और कहाँ पे 28 नवंबर के बाद किस नक्षत्र में आ जाएंगे? रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर 6 महीने पहले ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, शनि की थीम पे चल गए और अपने वैल्यूज को ठीक कर रख लिया, जुपिटर के धर्म के रास्ते पे चले, तो आने वाली ढैया आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। ट्रस्ट मी, आई कैन बेट ऑन एनीथिंग। मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आपका नेटल चार्ट में ग्रह महादशा भी कोई भी दिक्कत दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दशा चल रही हो उस पर भी बात करेंगे, कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है और आपकी पेंडिंग कर्मास आपके बहुत पेंडिंग हो तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन मैं मेक श्योर करता हूँ, अगर आपने एक्सेप्टेंस आ गई, आज की करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करके आपने पीड़ा उठा लिया कि मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक 2027 नहीं आएगा, बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन उस 2027 के लिए तैयार होने के लिए आपको 30 मार्च तक 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक तैयार रहना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा, इस जर्नी में सपोर्ट करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं रेट्रोग्रेड वक्री। अगर आपके नेटल चार्ट में रेट्रोग्रेड है, वक्री अवस्था में है जुपिटर, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
शुक्र की राशि में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जुपिटर की दशांतर दशा चल रही है, शुक्र की दशांतर दशा चल रही है, मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का है, अगर मंगल की दशांतर दशा चल रही है, चंद्रमा जो रोहिणी नक्षत्र है, अगर चंद्रमा की दशांतर दशा चल रही है आपकी लाइफ में, तो आपको बहुत ही प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और प्रोमिनेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो आपकी लाइफ में मेजर इंपैक्ट भी आएगा। और प्रोमिनेंट होना दिखाता है कि मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होना। देखिए 2 तारीख, जब 9 तारीख को जुपिटर वक्री हो रहे हैं, तो उससे 4 दिन बाद शुक्र उसकी जो राशि को देखेंगे और बनाएंगे लक्ष्मी नारायण योग, और 12th हाउस में शुक्र उच्च के हो जाते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो आपका जो भी ट्रॉमा है, जो भी आपका पेन है, जो भी आप आइसोलेशन में रह के काम करना चाहते हो, अंदर की शोर को सुनना और उस पर मंथन करना, फिर आगे बढ़ना, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए टॉक्सिक है, कौन सा ट्रॉमा है, कौन सा रिलेशनशिप छूटने की वजह से मेरी लाइफ में स्ट्रगल आया है, या मैं किसको बहुत भरोसा कर चुकी थी, क्योंकि शुक्र फ्रेंड सर्कल बहुत ऊपर एक्सपेंड कर रहा था, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा था क्या लिमिट होती है, पता ही नहीं चल रहा था कि बस बह रहे थे भाव में। लेकिन आपको अब टेक केयर करना पड़ेगा। जुपिटर का लाइट पड़ेगा वीनस का लाइट पड़ेगा जुपिटर पे, तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। मेटेरियलिस्टिक भी होना है और आपने स्पिरिचुअलिटी का भी हेल्प लेना है। आध्यात्मिक लेवल पे और भौतिक लेवल पे दोनों को बैलेंस बना के चलोगे तो लाइफ में लक्ष्मी नारायण योग फलित हो जाएगा। पैसा आएगा, लग्जरी में लगेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगेगा, तो कोई पीन नहीं है। पैसे कमाते ही खर्च करने के लिए और खर्च हो रहा है, लेकिन ऑथेंटिक चीज पे होना चाहिए खर्च, तो पेन नहीं देगा। देखिए 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, हीलिंग का भी होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, साधना का होता है, योग का होता है, मेडिटेशन का होता है। इसके द्वारा अपने आप को ट्रॉमा से बाहर निकालने का बहुत अच्छा सफ़र है, बहुत अच्छा समय है। कोई भी ऋण रोग शत्रु आपके साथ चल रहा, उसकी रूट कॉज पता चल गई, उस पर काम करने के लिए अपने आप को रेडी करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन एफर्ट मारने के लिए मंगल की ऊर्जा चाहिए। मंगल 28 नवंबर तक नीच के रहेंगे, 20 अक्टूबर को नीच के हो जाएंगे, उसके बाद 28 नवंबर तक नीच के रहेंगे। तो ये जो समय काल है कम से कम 30-35 दिन का, इसमें आपको इंट्रोस्पेक्शन करना, वक्री का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि जो भागती दौड़ती ज़िंदगी आपकी चल रही थी उसमें आपके अंदर कोई ठहराव नहीं था, आपकी एक हैबिट बन गई थी, आपको नहीं पता था क्या क्या सही है क्या गलत, बस आप अपना समय निकाल रहे थे, अपने आप को किसी भी टॉक्सिसिटी में डाल रहे थे। लेकिन बस आपका समय निकलना चाहिए, दिन कटना चाहिए, आपकी रात कटनी चाहिए, आपको अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता जो चीज़ अकेले में होती है वो चीज़ दुनिया के साथ नहीं होती। तो एक वक्री की अवस्था आपको ऐसे मोड़ेगी और आपको पीछे देखने में मजबूर करेगी कि क्या अधूरा रह गया है, पेंडिंग कर्मा उसको कैसे पूरा करना है। जैसे पेंडिंग कर्मा को काम करने पे आप शुरू कर दोगे तो पेंडिंग कर्मा जैसे ही पूरे हो जाएंगे, प्रारब्ध पूरा हो जाएगा। लाइफ में 5th हाउस की तरफ बढ़ते ही आपके 11th हाउस को भी, गेन्स को भी बढ़ाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी को हेल्दी करेंगे और लाइफ में बढ़ेगी पीस, शांति, आंतरिक शांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो देखिए उसके बाद जब 13 अक्टूबर के बाद जब 7 नवंबर को 1st हाउस में आ जाएंगे तो आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी और क्या नाम है, राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने डेट को, अपने जो डेट है, आपका लोन है, ऋण है, शत्रु है, कोई रोग है, उससे हील होना, उससे बाहर निकलना, ठीक है, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना, अपने आप को मंथन करना, समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें कैसे करनी है, ज्ञान प्रकाश बढ़ेगा। राशि परिवर्तन में आपके अंदर वो एनलाइटमेंट आएगी, आपके वो स्पार्क आएगा। धीरे धीरे 28 नवंबर तक आओगे, लाइफ में वो ग्रेजुअल पेस पे आ जाओगे। आपके पास एक पेस आ जाएगी कि उस पेस पे आप अपने रेगुलर काम करके अपने आप को हील कर रहे हो, क्योंकि आने वाला समय ढैया का है। अपने आप को बीमार करके अगर मार्च की पोजीशन में पहुंच गए, मार्च में पहुंचे, तो उस बीमारी को ठीक करने में बहुत समय लग जाएगा। तो समझना पड़ेगा आपको, सॉरी हो जाता है मेरे साथ, तो आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद जब वो शनि की दशा से दिसंबर में शनि की राशि में रहेंगे, जनवरी में शनि की राशि में जाएंगे, फिर जाके जब वो राहु के साथ आ जाएंगे तो मेटेरियलिस्टिक लेवल पे बहुत ही मेजर रिजल्ट लेके आएगा आपको। इनर पीस बढ़ेगी क्योंकि उच्च के हो जाएंगे शुक्र की राशि में जुपिटर और जुपिटर की गुरु की राशि में शुक्र, तो इनका राशि परिवर्तन, और वो भी बनेगा 3 महीने के लिए। 28 जनवरी से लेके मई तक, मिड मई तक शुक्र यहीं रहने वाले, रेट्रोग्रेड भी होंगे, डायरेक्ट होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पीछे आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सिचुएशन बनेगी कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम बनेगा।
घर से रिलेटेड कोई इवेंट होगा, कोई नए घर में जाना, नए घर में आपका गृह प्रवेश होना, इस तरह की कोई सिचुएशन बन के आएगी आपकी लाइफ में। एक नई जगह स्विच करना, घर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड, इनर पीस से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट होगा आपकी लाइफ में और अच्छे के लिए होगा। बाकी डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो तो कंसीव करने का समय भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट चाइल्ड के लिए जा रहे हो तो ये भी सिचुएशन बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। उसका रीज़न शुक्र बनेगा, मैंने आपको बहुत क्लियर होकर बता दिया। बाकी हमें जैसे ही 28 नवंबर के बाद रोहिणी नक्षत्र में जुपिटर आ जाएंगे तो मून का एक ट्रैक रखना पड़ेगा। मून का ट्रैक कैसे रखोगे? मून कब किसी मैनिफिक प्लैनेट से तो नहीं मिल रहा, कब हमें डिप्रेशन फील होगा, कब हमें एकदम जॉय फील होगा, वो ट्रैक रखेंगे हम वीकली के थ्रू। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो क्या नाम है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा के नोटिफिकेशन की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कब वैदिक फन लाइव जीपीएस आपकी लाइफ में आ गया है। और मैंने स्टार्टिंग में कहा है और अब दोबारा से एक और शब्द के साथ, एक और दोहे के साथ खत्म करता हूँ, जिसकी गति और मति सत्य की होती है ना, किसी भी पीड़ा से निकलने का उसके अंदर ऊर्जा होती है, क्योंकि उसका मार्गदर्शन, उसका रथ, उसके सारथी कौन है? स्वयं श्री कृष्ण भगवान। और जिसके साथ स्वयं ईश्वर है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।